आइए सुनते हैं नाटक मेघ प्रश्न। मेघ प्रश्न का यक्ष प्रश्न। कालिदास का मेघदूतम दूत काव्यों की परंपरा में पहला दूत काव्य, संदेश पहुंचाने के लिए जिसमें पहली ही बार मेघ को दूत बनाया गया। मेघदूतम की काव्य कथा के अनुसार यक्षराज कुबेर द्वारा अभिशप्त अलकापुरी का एक यक्ष अपनी यक्षिणी से वियोग का शापग्रस्त 1 वर्ष एक साधारण विरही मानव के रूप में रामगिरी के वनों में काट रहा है। विरह के 8 माह हो चुके हैं। आषाढ़ के आगमन के साथ ही जब मेघ आकाश में छाते हैं तो उन्हें देख वियोगी यक्ष का मन संयोग की स्मृति और अब उसके अभाव में दुखी हो उठता है। मेघ को अपने सुखद अतीत और वर्तमान की वियोग गाथा की पीड़ा सविस्तार सुनाने के बाद वो यक्ष उसे दूत बनाकर अपनी विरहनी के लिए आशा का संदेश भेजता है। दूत रूपी मेघ यक्ष की वियोग कथा अपने करुण स्वर में यक्षिणी को सुनाता है और उसे कुबेर भी सुन लेते हैं। इसके बाद कुबेर इतना द्रवित हो जाते हैं कि यक्ष को शाप मुक्त कर देते हैं और यक्ष अपनी यक्षिणी के पास अलकापुरी लौट आता है। कालिदास रचित मेघदूतम के इसी कथा तत्व के अंतिम सिरे को कल्पना की पोरों से उठाकर एक भिन्न और सर्वथा नई विधि की ओर बढ़ाने का एक विनम्र प्रयास है नाटक मेघ प्रश्न। मेघदूतम में जो पात्र अंत तक मौन धारण किए रहता है, मेघ प्रश्न में उसी चरित्र नायक मेघ का महामौन समाप्त कर उसे वाणी प्रदान की गई है। मेघ एक प्रश्न करता है महाकवि से कि वो यक्ष की पीड़ा से तो एकाकार हुए और उसे स्वर दिया, लेकिन मेघ की व्यथा पर उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा। मेघदूतम एक उदात्त कथा है जिसमें विरह से, दुख से यक्ष की प्रेमानुभूति का परिष्कार किया गया है। मेघ प्रश्न इसी परिष्कार को परिणति तक पहुंचाने की ओर कदम बढ़ाता है। साथ ही कालिदास ने मनुष्य के जीवन का जिस प्रकृति से अटूट संबंध स्थापित किया था, उसी प्रकृति का एक अंग मेघ आज मेघ प्रश्न में मानव से अपने प्रति उत्तरदायित्व की सांकेतिक मांग भी करता है। तो आइए सुनते हैं नाटक मेघ प्रश्न। नाटककार हैं मीराकांत। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। अरे सखी, क्या विकलता है। घड़ी भर के लिए कहीं टिकना संभव नहीं। सखी, ये वियोग का मति भ्रम है या संयोग की आकुलता? अरे हटाओ ना, तुझे जो काम सौंपा था वो हुआ या नहीं? देवी की आज्ञा शिरोधार्य। मेरे प्राणेश्वर मिलन स्वयं कब से बाहर खड़े हैं। अच्छा। आपके स्वामी यक्ष के स्वागत के लिए। ओह। अलकापुरी में उनका पदार्पण हो चुका है। सच? जैसे ही यक्षेश्वर कुबेर के प्रसाद से बाहर आएंगे, हाँ। आपको सूचित कर दिया जाएगा देवी यक्षिणी। अच्छा, वो बंधनवार लग चुके हैं यक्षिणी, लग चुके हैं। गृह सूचक दोनों चिन्ह शंख और पदम भी चमका दिए गए हैं। अन्यथा न लेना नंदिनी, तुझ पर कितना निर्भर करती हूँ। ओहो, भाग्य मेरे। अच्छा, आरती की सामग्री स्वयं निरीक्षण करके आई हूँ। हाँ। प्रबंध हो चुका है सखी। अच्छा, अब तो वो वेला आ ही चुकी है। ओह, सूर्य की न जाने कितनी किरणें ये कह चुकी हैं और कहती चली जा रही हैं, परंतु कौन जाने वास्तव में कब आएगी वो बेला। हाय सखी, क्या व्याकुलता है। तभी तो महाकवियों ने इस विरह भाव पर ग्रंथ रच दिए। क्या विवशता है। यक्ष के वियोग में 8 माह काट लिए, अब प्रतीक्षा की घड़ियां नहीं कट रही। इस मन का क्या करूं। एक धड़कन रोमांचित करती है तो दूसरी किसी अनहोनी के भय से जैसे तलघर में ले जाती है। भय? कैसा भय? तू नहीं समझेगी। क्यों? अलकापुरी में किसी ने वियोग का ये अभाव जाना हो तो समझे ना। सखी, एक थुकी सी लगी है। भोर की कितनी घड़ियां बीत गई, अब तक नहीं आए वो। अब यक्षेश्वर कुबेर के प्रसाद से आने में इतना विलंब क्यों? सब कुशल तो होगा ना? अरे ऐसा क्यों सोचा? यक्षराज कुबेर ने करुणा में बहकर
तुम दोनों को स्वयं वियोग के शाप से मुक्त किया है, फिर अब बाधा कैसी? सोचती हूँ यक्षेश्वर कुबेर के हृदय को यदि करुणा ना छू जाती तो वियोग का 1 वर्ष पूरा होने में 4 माह शेष थे सखी। 4 माह। हाँ, अब वियोग नहीं, संयोग की सोच। अरे ये मुख देख, 8 माह पश्चात इस पर ये आभा देख रही हूँ। परंतु क्या इसी अस्त व्यस्त केश राशि से अपने प्रियतम का सत्कार करेगी? इन केशों को संवार दूं? ये केश तो उनके आने पर ही संवरेंगे। जब से गए हैं ऐसे ही खुले हैं। ओ, अपने हाथों से संवारेंगे क्या? नंदिनी, 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 नंदिनी। अरे यक्षेश्वर कुबेर की कृपा प्राप्त कर हमारे यक्ष उनके प्रासाद से बाहर आ चुके हैं। अब तो इधर ही आते होंगे। शुभ समाचार बताते रहिए नाथ। जैसे ही यक्ष अपने भवन द्वार के समीप हो, कृपया सूचित करें। आज के शुभ दिन हमारी ओर से इस प्रिय सखी को यही उपहार सही। उपहार? उपहार का ही तो दिन है। स्वर और ताल का क्या अनूठा बंधन है। उधर प्रियतम ने अपने भवन की ओर पग बढ़ाया और इधर प्रियतमा के हृदय की वीणा बज उठी। आहट सुनाई दी। कहीं ये स्वप्न तो नहीं सखी? जिन स्वप्नों के सहारे मैंने वियोग की काल रात्रि काटी, अनंत काल रात्रि। अब तेरा मधुमास है, प्रिय मिलन का मधुमास। अरे लीजिए श्रीमती, आपकी आज्ञा का पालन हुआ। समाचार क्या, हम तो आपकी सखी का साक्षात सौभाग्य ही ले आए। श्रीमान यक्ष का स्वागत है। सखी का दायित्व पूरा हुआ, अपनी संपदा संभाले। अरे अरे, अब आप इन्हें अपने बंधन से तो मुक्त करें। अरे बंधन की प्रतीक्षा तो ना जाने कब से चल रही है। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी चलो ना। हाँ, चलती हूँ सखी। हाँ? चलते हैं मित्र, हमारी भूमिका समाप्त हुई। हाँ। चलो आओ प्रिय। आह प्रिय, ये क्या? तुम इतनी दुर्बल, श्रीहीन, जैसे पाले की मारी शिशिर की कमलिनी। तुम्हारी आंखें इतनी सूनी। इन पथराई आंखों का सूनापन जाने में समय लगेगा प्राण। अब तुम आ गए हो, जीवन मिल गया मेरी श्वासों को। लीला कमल खिल उठेंगे, अब प्रसाधन अर्थ पा जाएगा। इस भवन के साथ ही मेरे मन का निर्जन राग रागनियों से भर उठेगा। तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी, बस तुम्हारी। प्रिय, उसे तुम अपने आंसुओं के सहारे तिल तिल करके काटती होंगी। क्या कहूं, जीवन से अरुचि हो गई थी। कैसे आभूषण, कैसा अंजन। चंद्रमा की ज्योत्सना भी अखरती थी। बस तुम्हारे लिखे गीत गाकर मन को बहलाना चाहती थी। परंतु स्मृति पर मूर्छा छा जाती थी। मैं जड़ हो जाती थी। जब तुम्हारा साथ ही जाता रहा तो भला स्वर ही क्या साथ देते। प्रिया, तुम्हारे केश इतने रूखे, इनका विन्यास भी नहीं किया। भला इन बैरियों की सुध किसे रहती प्राण। विन्यास तो इनसे उसी दिन रूठ गया था जब तुम गए थे। अब तो मैं आ गया हूं। हाँ, मेरे प्राण आ गए हो।
मेरी स्मृति को क्या हुआ? इतने माह पश्चात आए हो और आरती की सामग्री प्रस्तुत है। क्षण भर रुको तो। रुको, 8 माह पश्चात तुम्हें देख पा रहा हूं। नहीं, पहले आरती। क्या माटी का दीपक लाओगी? आज की आरती तो इन नयनों की ज्योति से होने दो। प्रिय, कितनी बार तुम निकट आई हो, पर आज जो अनुभव हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। प्रिय, सोचती हूँ हमारे बीच कहने को तो केवल शाप का अंतर था, परंतु उससे अधिक घातक तो वो लंबी दूरी थी जिसे मैं दौड़कर भी तय नहीं कर पाती। परंतु प्रिय, ये क्यों ना सोचा कि हमारा शरीर शापग्रस्त हुआ था, मन तो नहीं। मन को वो शाप कहां छू पाया? रामगिरी के वनों में भटकते हुए भी मैं पाषाण शिला पर गेरू के रंगों से तुम्हारा चित्र बनाता था। प्राण, कल्पना करता था कि तुम मेरे अंक में हो। सच कहते हो। मेरे भी दुर्दिन भी दिवा स्वप्नों के सहारे कटे। रात में आंखों से नींद रूठ जाती थी तो मैं निद्रा देवी की मनुहार कर उसे हाथ जोड़कर बुलाती। वही तो एक आश्रय था तुम्हें स्वप्न में पाने का। प्रिय, मैं कभी स्वप्न में तुम्हें पा लेता तो तुम्हारे आलिंगन के लिए शून्य में बाहें फैला देता था। मेरी उस दयनीय दशा पर वन देवियां पेड़ों के पत्तों पर मोती से बड़े बड़े आंसू टपका कर रोती। प्राण, क्या बताऊं प्रिय, कैसे उन आंसुओं में अपना हृदय उड़ेल कर रख देती थी। बस कुछ ना कहो, सहा नहीं जाता। जब आकाश में आषाढ़ के मेघ घिर आए तो मेरे मन का संताप असह्य हो उठा। मैंने उन मेघों को अपनी व्यथा सुनाई, जी भर कर प्रलाप किया, और कर भी क्या सकता था। बंधु मेघ को तुम्हारे पास भेजा, जानता था तुम्हारी दशा, सो उसके हाथ संदेशा भेजा, आशा का संदेश। हाँ प्रिय, मेघवर आए थे। मैं उदास बैठी थी, वो वहां तुम्हारी सुधि में लीन। मेघ इधर से झांके थे। हे सुमंगली, मेघ सखा यह पति का तेरे, सुन संदेश उसी का है इस स्वर में मेरे। ध्वनि मेरी है उत्स कामना का मृग नयनी, खूली पथिक पहुंच घर प्राण प्रिया की वेणु। प्रिया, कहा था मैंने, हे कामरूप, हे सखे, जाकर मेरी विरहिणी से कहो, एकाकी हम दोनों पर तुम धीरज रखना, आशा की ये डोर हाथ से कभी न तजना। प्रिय, सुख दुख तो चक्र समय के चलते रहते, रहे ना इक्सा समय गुणीजन यही तो कहते। हाँ, मेघ वर के स्वर में पाया तुम्हारा ये संदेश, वरदान बन गया। विरह के शाप का अंत हुआ। विश्वास नहीं होता कि मिलन की बेला आ गई। हाँ प्रिय, आओ अपने हाथों से तुम्हारा केश विन्यास करो, इन अलकों को सवार दूं, इन्हें जूही की कलियों से सजा दूं। हाँ, परंतु प्राण, इस मिलन की बेला का शुभारंभ किसी के आशीष से हो तो? हाँ, ठीक कहती हो प्रिय। आशीष हम अपने सौम्य सखा महामेघ से लेंगे, जो हमारा संकट मोचन है। हाँ नाथ, ऐसा ही करना चाहिए। तो आओ, आयुष्मान मेघ का आह्वान करें। हाँ।
यक्षेश्वर धनपति कुबेर की अलकापुरी के निवासी हम यक्ष और यक्षिणी हे मेघ तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हैं। हे मेघवर, लोक प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक वंश में जन्मे तुम इंद्र के कामरूप पुरुष हो। हे जलद, तुम देवतुल्य हो। हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। तुमने हमारे वियोग में संयोग की आशा का संबल दिया, हमें शाप मुक्त कराया। आओ आओ, आज हमारी इस मिलन बेला में हमें अपना शुभ आशीष दो। हे पंच तत्वों के धारक मेघ, कृपा करो। मेघ का आगमन नहीं हुआ। लगता है आह्वान में कमी रह गई। संयोग की इन घड़ियों में मेरा अहंकार ये कैसे भूल गया कि मेरी व्यथा को संदेश बनाने वाला कोई और था, अभिव्यक्ति देने वाला कोई और था। कोई और? हाँ प्रिय, वो कवि था, महाकवि। अच्छा? जो दूसरे की पीड़ा में डूबकर उसे अपना बनाकर कह सके। तभी तो मेरे भीतर का संताप आकाश की ओर इतना ऊपर मेघ तक पहुंच सका। अच्छा? अन्यथा अलकापति कुबेर का ये अनुचर यक्ष क्या ऐसे शब्दों का अधिकारी हो सकता था? और मैं तो अलकापुरी से सीधा रामगिरी भेजा गया था। उज्जैन और विदिशा होते हुए जिस राह से वो तुम तक पहुंचा था, वो भी महाकवि ने सुझाई थी। मेरे भाग्य में कहां था महाकालेश्वर दर्शन? मैं कब गया था उज्जैनी? मैंने कब देखी थी विदिशा? कौन था वो कवि? इस जगत में ऐसा सहृदय कवि भला महाकवि कालिदास के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? महाकवि कालिदास? हां, उस कवीश्वर को प्रणाम करके ही यक्ष का आह्वान संपूर्ण हो सकता है। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास, तुम्हें नमस्कार है। कालिदास नमामि, कालिदास नमामि, कालिदास नमामि। हे कविवर, हमें देवतुल्य मेघ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर प्रदान करें। लो देखो, देखो, मेघवर आ गए। क्यों मित्र, अब क्या आवश्यकता आन पड़ी? मात्र आवश्यकता होने पर मित्रों का स्मरण किया जाए, ऐसा तो नहीं। और तुम जैसा मित्र, जिसने जीवन की कठिनतम घड़ियों में मुझ जैसे धनपति सेवक पर इतना बड़ा उपकार किया। आपने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। हम आपके आभारी हैं। हाँ मेघवर, हमने केवल अपना आभार प्रकट करने के लिए आपको यहां आने का कष्ट दिया। आभार तो करो प्रकट, विलंब क्यों? यो तो मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। उस समय मैं अपने दुख, अपनी व्यथा में इतनी विह्वल थी कि अपने से हटकर कुछ और सोच पाना मेरे लिए संभव नहीं था। हे सौम्य मेघ, तुमने उस दुख की वेला में स्वयं को खोकर जिस गहराई से मेरी वेदना को समझा और उसे यहां तक पहुंचाया, वो बस तुम ही कर सकते हो। वो दायित्व मुझे सौंपा गया था, उसका निर्वहन तो मुझे करना ही था। परंतु सोचता हूं कि मुझसे भी अधिक वेगवान पवन और पक्षियों, कागा आदि सब को छोड़कर महाकवि ने मेरा ही चयन क्यों किया? बंधु, केवल वेग ही पर्याप्त नहीं है। पवन में तुम जैसी आर्द्रता कहां? इतना धैर्य, इतना संयम कि मेरे अविराम विलाप को तुमने मौन रहकर आत्मसात किया और उसके पश्चात उस करुण व्यथा को विरहणी तक पहुंचाया। कैसा संयोग था! देवयोग से ये व्यथा अलकापति कुबेर ने भी सुन ली। हाँ मेघवर, ये कथा सुनकर वे इतना द्रवित हुए कि हमें समय से पहले शाप मुक्त कर दिया।
इसे मेरा नहीं, ईश्वर का वरदान समझो। परंतु हे महामेघ, तुम्हारे जाने के पश्चात एक प्रश्न निरंतर मेरा पीछा करता रहा। प्रश्न? हाँ, प्रश्न कि ऐसी संवेदना, ऐसी समानुभूति तुम्हें कहां से मिली? कहीं कहीं तुम्हारे हृदय में भी ऐसी ही भास तो नहीं कि तुम हमारी वेदना की धारा में साथ साथ मौन बहते रहे? क्या कहती हो? सच कहती हूं। जब जब तुम्हारा स्वर, तुम्हारी मुद्राएं स्मरण हो आती हैं, तो मन ये मानने को प्रस्तुत नहीं होता कि उसका कारण केवल एक अनजान यक्ष और यक्षिणी की विरह वेदना थी। वेदना में एकाकार होने की बात करती हो तो पहला विरही तो वो महाकवि होगा जिसने अपनी वेदना को तुम्हारे यक्ष की वेदना में विलीन कर दिया, यक्ष की व्यथा को स्वर दिया। तो क्या महाकवि का दुख ही तुम पर छाया हुआ था? आह्वान तो आभार प्रकट करने के लिए था संभवतः। बात को यूं टालो मत बंधु। यक्षिणी ने जो उस दिन अनुभव किया, क्या वो सच है? लोग सच ही कहते हैं। स्वयं पीड़ा में दग्ध होते हुए भी दूसरे की पीड़ा की था नारी हृदय ही पा सकता है। अर्थात हमारी पीड़ा में कहीं तुमने अपने जीवन की झलक भी देखी थी? केवल देखी, अनुभव की थी। अनुभव, वही तो मेरा जीवन है। मेरा भूत, वर्तमान और भविष्य, सब कुछ बंधु प्रिया, सब कुछ। अरे मेघवर, क्या अनर्थ हुआ मुझसे? मैं तो तुम्हारे मौन को कुछ और ही समझा था। लगा था कि तुम मेरे प्रलाप से खिन्न हो चुके हो। तुमसे क्या मित्र, मैं तो स्वयं से खिन्न हूं, परंतु खिन्न रह कहां पाता हूं। बार बार उसी अनंत खोज में भटकता हूं जिसकी परिणति अंततः और गहरी खिन्नता होती है। हे देवराज इंद्र के कामरूप मेघ, कृपा करो, हम समझे नहीं। मेरी बात छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हें 1 वर्ष के बिछोह का शाप मिला क्यों था? शाप? आज से लगभग 8 माह पहले की बात है। हमारी इस अलकापुरी के यक्षराज धनपति कुबेर महाशिव के परम भक्त हैं। एक बार उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान का संकल्प किया। प्रतिहारी, प्रतिहारी। आज्ञा देव। हमने उद्यान के संपालक यक्ष को बुला भेजा था, आने में इतना विलंब क्यों? यक्षेश्वर को उद्यान सेवक यक्ष का प्रणाम। अरे आओ यक्ष, आओ। तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना है। आज्ञा हो यक्षपति। मृत्युंजय महाशिव हमारे सखा भी हैं और इष्ट देव भी। हम प्रातः उनकी आराधना करते हैं। उनकी कृपा से ही ब्रह्मांड गतिशील है, अलकापुरी का अस्तित्व है। ऐसे ईश्वर को भला क्या भेंट कर सकते हैं? परंतु अब से हम उनकी आराधना में सदैव उनके प्रिय हेम कमल अर्पित करेंगे। प्रतिदिन भोर में खिला एक हेम कमल, और वो हेम कमल लाने का उत्तरदायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं। अहो भाग्य देव। परंतु वो हेम कमल लाने के लिए तुम्हें अर्धरात्रि में ही मानसरोवर के लिए प्रस्थान करना होगा। सूर्य की प्रथम किरण के पश्चात तुम वो पुष्प मानसरोवर से लोगे और महाशिव की आराधना के समय से पूर्व हमें लाकर दोगे। आज्ञा का पालन होगा देव। स्मरण रहे, मानसरोवर जाने के लिए तुम्हें अर्धरात्रि में ही प्रस्थान करना होगा, अन्यथा हमारी आराधना में विघ्न। नहीं देव, सेवक समझ गया। महाशिव हमारी अर्चना से प्रसन्न होंगे तो अलकापुरी का कल्याण होगा, और निसंदेह कुछ पुण्य तुम्हें भी मिलेगा। आज्ञा शिरोधार्य यक्षेश्वर।
जाओ, अपना उत्तरदायित्व निभाओ। ये क्या प्रिय, तुम उठ गए? अभी तो सूर्य की एक भी किरण ने नहीं झांका। अर्धरात्रि होगी। जानता हूं अर्धरात्रि है, तभी तो तुम सो जाओ प्राण। नींद में तुम्हें स्मरण नहीं रहा। मुझे तो प्रतिदिन अर्धरात्रि में ही मानसरोवर के लिए निकलना होता है। ओह, वो हेम कमल। हाँ, हेम कमल लाना है। अर्धरात्रि में ना निकलूंगा तो मानसरोवर कैसे पहुंच पाऊंगा? यक्षेश्वर कुबेर को प्रातः महाशिव की आराधना हेतु भोर में खिला हेमकमल भेंट करना आवश्यक है। ये कब तक चलेगा? नहीं जानता, ये उनका संकल्प है, वही जाने। राजा हैं वे, जब तक कहेंगे जाता रहूंगा। उनकी साधना पूरी ना हुई तो जीवन भर? हाँ, जीवन भर। जानते हो क्या कह रहे हो? अरे भाई, राजाज्ञा है, उत्तरदायित्व है मेरा। और मेरे प्रति कोई दायित्व नहीं? मैं वैसे ही बहुत कठिनता से इस अर्धरात्रि में तुम्हें छोड़कर जा पाता हूं। तुम सो जाओ। यूं सामने आ खड़ी होगी तो कैसे जा पाऊंगा? तो मत जाओ। इतने शीत में मेरा भी कहाँ मन है जाने का, परंतु जाना ही होगा, राजाज्ञा है। सुनो, रोको मत प्रिय, अन्यथा जा ना पाऊंगा। नहीं रोकूंगी, परंतु एक बात। क्या? क्या इसका कोई उपाय नहीं? नहीं, इसका कोई उपाय नहीं। यदि हम ऐसा करें कि वो हेम कमल तुम प्रतिदिन संध्या समय ले आया करो, मैं उसे यत्न से रात भर जल में रख दूं, तो भोर होते ही यक्षेश्वर की सेवा में प्रस्तुत कर सकते हो। परंतु यक्षेश्वर की आज्ञा थी कि अर्धरात्रि में ही मानसरोवर के लिए प्रस्थान करना है और सूर्य की पहली किरण के पश्चात हेमकमल लाना है। मैं उस हेमकमल को बहुत यत्न से रखूंगी। तुम समय पर उसे प्रस्तुत कर दोगे? सोचो तो भला, वो ये कैसे जान पाएंगे कि हेमकमल अर्धरात्रि में नहीं, सांध्य बेला में ही तोड़ लिया गया था? कहती तो ठीक हो, हेमकमल भी आ जाएगा और इस शीत रात्रि में हम साथ साथ भी रह सकेंगे। ओह प्रिय, पर आज तो जाना ही होगा। हाँ, आज की इस अर्धरात्रि में अंतिम बार, परंतु कल से नहीं, कदापि नहीं। जानता हूं। चादर ढंग से ओढ़ लो, बाहर बहुत शीत है। यक्षेश्वर धनपति कुबेर को प्रातः प्रणाम। अरे आओ यक्ष आओ, इस हेम कमल की ही तो प्रतीक्षा थी। प्रतिदिन प्रातः नियम से तुम ये हेम कमल हमें लाकर देते हो। इस शीत में भी अर्धरात्रि में मानसरोवर के लिए प्रस्थान करते हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ये लीजिए देव। लाओ। कृपा है देव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम ये क्या मेरी उंगली पर दंश? देव, भ्रमर था, उड़ गया। भ्रमर था, भ्रमर का दंश। संकल्प भंग हुआ। अनिष्ट, अनिष्ट, अलकापुरी का अनिष्ट। अलकापुरी में अनिष्ट, अनिष्ट हो गया। देव, अनिष्ट। यक्षेश्वर, देव, ये क्या किया? ये क्या किया तुमने दक्ष? क्या किया? क्षमा, क्षमा देव, क्षमा। परंतु ये भ्रमर, क्या तुमने मानसरोवर के लिए अर्धरात्रि में प्रस्थान नहीं किया था? देव, अपराध क्षमा करें देव। क्या तुम सूर्य की प्रथम किरण के उपरांत ये हेम कमल सरोवर से नहीं लाए? दया करें, दया करें यक्षेश्वर, दया करें, अपराधी पर दया करें। दुष्ट, दुष्ट यक्ष, ये याचना छोड़,
मुझे बता कि जिस भ्रमर ने हमें दंश दिया वो हेम कमल में आया कैसे? नहीं जानता देव, नहीं जानता देव। परंतु मैं कुछ समझ रहा हूँ। अवश्य ही ये हेम कमल सूर्य उदय से पूर्व लाया गया है, संभवतः रात्रि में या संध्या के पश्चात। क्षमा करें देव, क्षमा। धृष्ट अनुचर, सत्य क्या है बता, अन्यथा तू जीवन से हाथ धो बैठेगा। बता। देव बताता हूँ, देव बताता हूँ। मेरे इस कार्य में मेरी पत्नी बहुत दुखी थी देव। मैंने भी सोचा कि इतनी शीत में प्रतिदिन अर्धरात्रि में उसे छोड़कर जाना कष्टकर है, अतः उसके सुझाव को मैंने मान लिया देव। कैसा सुझाव? यही कि हेम कमल मैं संध्या समय मानसरोवर से ले आऊं, रात भर उसे अपने घर में जल में रखें और प्रातः उसे आपको सौंप दें। अनर्थ किया तुमने। क्षमा। अनर्थ किया। क्षमा। क्षमा महादेव, क्षमा। अलकापुरी पर कृपा बनाए रखना महाशिव, कृपा करना। हाय, जो हेम कमल मैं अपने इष्ट देव महाशिव को अर्पित करता था वो नवोदित नहीं अपितु बासी होता था। विलासी कामी, तू पत्नी प्रेम में अपना उत्तरदायित्व भूल बैठा, अलकपुरी का हित त्याग बैठा। तूने यक्षेश्वर धनपति कुबेर को धोखा दिया, धोखा। तू क्षमा के योग्य नहीं है कामी, मैं तुझे शाप देता हूँ, शाप। नहीं, क्षमा देव, क्षमा। जिस पत्नी के प्रेम में तू कर्तव्य बोध भूल बैठा, उसी पत्नी से तेरा 1 वर्ष का वियोग हो। जा, तुझे मैंने अलकापुरी से 1 वर्ष का निष्कासन दिया। तेरी यक्षीय शक्तियां भी 1 वर्ष के लिए मैंने हर ली। तू साधारण मानव की भांति पत्नी वियोग का 1 वर्ष रामगिरी के वनों में काटेगा, अलकापुरी के वैभव विलास से दूर एक आश्रम में यक्ष की भांति नहीं, साधारण मानव की भांति विवश होकर। इससे तुझे कोई मुक्त नहीं कर सकेगा यक्ष। जा, भोग मेरा शाप, पत्नी वियोग का शाप। जा। यही थी वो घटना जिसने यक्ष को साधारण मानव का जीवन, उसके अभाव, उसकी वेदना से परिचित कराया। बंधु, तुम्हारा अपराध ही ऐसा था, उसमें क्षमादान का अवकाश ही कहां था। सत्य है। ये तो यक्ष पालक कुबेर की उदारता है कि इस शाप की अवधि कम कर उन्होंने समय पूर्व तुम दोनों को शाप मुक्त किया। इसका श्रेय तो मेघवर आपको जाता है। हाँ, आपके स्वर में इतना दुख था, ऐसी विवशता थी कि यक्षपाल का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने हमें शाप मुक्त कर दिया। हाँ, इसमें मेरा क्या विशेष योगदान? मेरी तो यही भूमिका है। मैं तो विरही जन के लिए प्रिय की सुधि बनकर ही आता हूं। परंतु आपका दूत कर्म तो अद्भुत रहा। इधर संदेश पहुंचा, उधर संदेश भेजने वाले आ गए। हाँ मेघवर, यक्षराज ने मुझे शाप मुक्त करते ही मेरी यक्षी शक्तियां लौटा दी और मुझे अलकापुरी लौटने की अनुमति दी। हाँ, जब आपकी यक्षीय शक्तियां लौटी तो एक स्फुरण सा हुआ, प्रतीत हुआ कि आप अलकापुरी पधार चुके हैं। शाप देकर स्वयं शाप मुक्त किया। धन्य हो अलकापुरी के स्वामी, करुणा निधान कुबेर, धन्य हो। किसका यशोगान हो रहा है? देव, स्वयं यक्षराज का। दिवेश इंद्र के कामरूप महामेघ अब तक यहां आसीन है। आभारी हूं जलधर, आपने यक्ष यक्षिणी के दुख का निवारण तो किया ही, मेरा भी बोझ हल्का कर दिया। यक्ष प्रजापति धन कुबेर को यह गौरव प्राप्त है कि उनके साम्राज्य में अभाव का नितांत अभाव है। ना यहां वियोग है, ना दुख और ना ही आंसू।
आंसू होते हैं तो प्रसन्नता के, हर्ष के। प्रार्थना करता हूं अलकापुरी में सदा की भांति प्रत्येक रात्रि पूर्णिमा लेकर आए और उसे ऐसा ग्रहण कभी ना लगे। यक्षेश्वर, इस अकिंचन की कुटिया को कृतार्थ किया, क्या आदेश है? आदेश? कैसा आदेश? मैं तो देखने आया था कि अलकापुरी के मुरझाए कमल आज प्रातः खिले कि नहीं। राजन, सुखी रहो, सुखी रहो। दुख की छाया से भी दूर रहने वाली इस अलकापुरी का अक्षय सौभाग्य बना रहे। यक्षेश्वर, प्राणों की भिक्षा मिले तो एक निवेदन करूं? हाँ, कहो। यक्षराज, रामगिरी भेजने के आपके एक निर्णय से मैंने जीवन को उसकी समग्रता में जाना। मैंने रामगिरी की उस तपोभूमि का आस्वादन किया। पहली बार सुख से दूर रहकर सुख का मर्म जाना। मुझे पुनः उसी सुख दुख की धूप छांव में जाने की अनुमति दीजिए देव। तुम्हारे कहने का तात्पर्य? अलकापुरी में रहकर हम जीवन का केवल एक पक्ष जान पाते हैं, और वो है सुख। परंतु अत्यधिक और केवल सुख के कारण हम उस सुख का वास्तविक मूल नहीं जान पाते देव। अर्थात? यक्षराज, मुझे इस वाग्दत्ता यक्षिणी के साथ मानवों की नगरी में जाने की अनुमति दीजिए। अर्थात अलकापुरी का त्याग करना चाहते हो? वीरे ने तुम्हें अस्थिर चित्त कर दिया है। नहीं देव। राजन, स्थिति को समझने की कृपा करें। यक्षराज, विलग रहकर ही हमने जाना कि आत्मिक तृप्ति प्रतीक्षा के पश्चात की प्राप्ति में ही मिलती है। अत्यधिक सुख मन की तृषा को शांत नहीं कर सकता, तृषा बनी रहती है। तुम दोनों ही मतिहीन हो गए हो। नहीं समझ पा रहे कि तुम यक्ष हो, देव योनि के हो। सुख दुख के क्लेश से मुक्त इस मुक्त लोक को छोड़कर अभिशाप का वरण करना चाहते हो। यक्षेश्वर, अब यही इच्छा शेष है। बंधु, कल्प वृक्ष का आसव और मंदाकिनी की धारा वहां कहां? इसके बिना जी सकोगे? लेकिन तुम वहां रहोगे कहां? कहीं भी रह लेंगे यक्षेश्वर। ताल तलैया अथवा झील में, किसी पुराने टूटे मंदिर में, पीपल या वट वृक्ष में, कहीं भी। मूढ़, मतिहीन, मानवों के बीच रहेगा? जानता नहीं अलकापुरी मानव का स्वप्न है, चिरपोषित स्वप्न, दुख रहित सुख का स्वप्न, जिसे मानव कभी ना पा सकेगा। और तू उस अलकापुरी को ठुकरा रहा है। जीवन को समग्रता में पाना चाहता है। मेरे शाप से मुक्त हो तू स्वयं शाप का वरण कर रहा है। जान ले ये इच्छित शाप है तेरा, इससे कभी मुक्त ना हो पाएगा तू। जाओ दोनों, रहो किसी वट वृक्ष पर, टूटे मंदिर में, झीलों में चले जाओ। झूलते रहना सुख दुख के बीच। जाओ, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें बुला रहा है। चले जाओ यहां से। देव! हमारे यक्षेश्वर सहानुभूति के पुंज हैं। एक न एक दिन वे हमारे इस निर्णय का उचित मूल्यांकन अवश्य करेंगे। आप देवतुल्य हैं, अंतिम आज्ञा आपसे लेनी होगी। आशीष दें जलधर। ईश्वर तुम्हें अपने निर्णय की मर्यादा निभाने का सामर्थ्य दे। आज्ञा दे मेघवर। तुम तो अपनी अनुभूति की डोर पकड़कर कहां से कहां चले गए बंधु, परंतु मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। सदैव यूं ही भटकता रहूंगा यायावार से, विरहजनों के उद्गार साथ लेकर अपनी घनीभूत पीड़ा को मन में दबाए। इतनी पीड़ा की धूम जैसे शामिल हो गया हूं। यक्षिणी कहती है, प्रतीक्षा मिलन को मधुर बना देती है, परंतु वो क्या करे जिसका जीवन प्रतीक्षा की अविरल धार हो। महाकवि, तुमने भी आशीष दिया था, कहा था कि मेघ सी उसकी विद्युता
कभी विलग ना हो। परंतु हमारा वो मिलन भी कोई मिलन है। मेरी प्रिया विद्युता निकट आते ही क्षण भर में ओझल हो जाती है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसका। और मैं उसके वियोग में दुखी हो वर्षा कणों में धार धार बह निकलता हूं आंसू बनकर। परंतु सदा सर्वदा से उसी क्षणिक संयोग की कामना से उत्तप्त होकर पुनः मेघ का रूप लेता हूं, आकाश में भटकता हूं अपनी विद्युता के मिलन की आस में। कैसा मिलन, कैसा सुख! जाने यक्षिणी किस सुख की चर्चा कर रही थी। महाकवि, इस धरा पर चारों ओर तुम्हारा स्तुति गान है, परंतु कविवर आज मैं तुम्हारा ये मेघ तुमसे पूछता हूं एक प्रश्न, मात्र एक प्रश्न। यक्ष की पीड़ा को तुमने संदेश काव्य की ऊंचाई दी, उसमें कहीं तुम्हारी प्रचंड पीड़ा भी निहित थी। यक्ष के उद्गार मुझे उद्वेलित कर रहे थे, परंतु मैं निस्तब्ध सुनता रहा किसी के संयोग वियोग की गाथा। मेरे मौन, उस महामौन को तुमने समझा या नहीं? कुछ तो कहो महाकवि। कहां हो तुम महाकवि? कहां हो तुम? एक ही तो प्रश्न पूछना है तुमसे, कुछ तो कहो महाकवि। कविवर कहां हो? प्रकट क्यों नहीं होते हो? कहां हो? कहां ढूंढूं तुम्हें? महाकवि, कविवर, कवि कुलगुरु, कहां हो तुम? कहां हो? ना जाने कितने दिन, माह, वर्ष और शताब्दियां बीत गई। असंख्य युग बदले, मूल्य बदले और स्वयं मानव भी, परंतु मैं जहां था वहीं रहा, वही रहे मेरे मूल्य और संवेदनाएं। तभी तो जो प्रश्न तुमसे पूछना था वही प्रश्न आज मैं पूछ रहा हूं। इतने युगों पश्चात पूछता हूं मैं तुमसे, यक्ष का दुख तुमने देखा, पर कवि मेरा दुख। यक्ष के दुख से तुम एकाकार हुए और मैं अकेला छूट गया, मूक अकेला। हे रचिता, तुमने अपने उस मेघ के विषय में कुछ क्यों ना लिखा? कुछ तो कहो महाकवि। विद्युता के उस आकांक्षी, उस चिर प्रतीक्षित मेघ की व्यथा के विषय में क्यों न लिखा, जो आजीवन दूसरों की व्यथा का भार ढोने के लिए अभिशप्त है? उसका क्रंदन स्वर क्यों ना पा सका? महाकवि बोलो, कुछ तो बोलो। कितनी शताब्दियां बीत गईं, आज तो कुछ कहो। बताओ, तुम्हारा ये मेघ क्यों अकेला छूट गया अपनी इस व्यथा के साथ? कुछ तो कहो महाकवि। क्यों? बोलो महाकवि, बोलो, आखिर क्यों? अभी आप सुन रहे थे नाटक मेघ प्रश्न। नाटककार थी मीराकांत। भाग लेने वाले कलाकार थे अनुराग अरोरा, डॉक्टर रितु राजपूत, गीता वर्मा, दिनेश वर्मा और कमल किशोर। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।